कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में भाजपा की सियासत पर चर्चा हो रही है। हर तरफ राज्यसभा चुनाव के नतीजों की बात हो रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के भीतर बैठे भाजपाइयों और संघियों की बात हो रही है। पर सवाल है कि जिन मुसलमानों के नाम पर देश की सियासत चल रही है वो आखिर कहाँ है? इस चुनाव में मुसलमान कहाँ नजर आ रहे हैं? जब मुस्लिमों को टिकट पाने के लायक ही नहीं समझा जा रहा तो आखिर मुसलमान ने नाम नेहाद सेक्युलर पार्टियों को क्यों अपना माई बाप मान लिया है? मुसलमान इनका कौन सा कर्जा खाकर बैठा हुआ है जो इनकी गुलामी करेगा? और सबसे बड़ा सवाल है कि जब चुनाव आता है तो मुसलमानों को भाजपा का खौफ दिखाकर सारा वोट नाम नेहाद सेक्युलर पार्टियां अपने पाले में खींच लेती हैं। मुसलमानों का वोट सबको चाहिए, बस मुसलमान टिकट पाने के लायक नहीं है। तो फिर मुसलमान उनकी गुलामी क्यों कर रहा है? जब समाजवादी से लेकर कांग्रेसी नेता अपनी पार्टी की विचारधारा छोड़कर रातों रात भाजपाई बन जाते हैं या भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करते हैं, तब इसमें मुसलमान कहाँ नजर आता है? क्या भाजपा को हटाने का सारा ठेका मुसलमानों के ही कंधे पर है? क्या भाजपा से लड़ने का सारा ठेका मुसलमानों ने अपने सर पर उठा लिया है? क्या मुसलमान भाजपा को हराने का ठेका लेकर बैठा है? जब सेकुलरिज्म का ढोल पीटने वाली सियासी पार्टियां ही भाजपा की गोद में बैठी हैं, तब मुसलमान क्यों भाजपा को हराने की जिम्मेदारी संभाल रहा है? इससे तो बेहतर है कि मुसलमान ही खुलकर भाजपा से टिकट हासिल करे और चुनाव लड़े। क्या लोकतंत्र को बचाने का सारा जिम्मा सिर्फ मुसलमानों को मिला हुआ है? अगर ऐसा नहीं है तो भाजपा को मुसलमानों का दुश्मन कैसे मान लिया जाए? क्या सिर्फ इसलिए कि भाजपा देश की बहुसंख्यक आबादी को खुश करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रही है या मुसलमानों को निशाना बना रही है? जब सियासत का सारा दारोमदार ही मुसलमानों पर टिका हुआ है तो फिर भाजपा का दुश्मन सिर्फ मुसलमान ही कैसे है? जब बीजेपी और संघ से जुड़े संगठन मुसलमानों को परेशान करते हैं तब मुसलमानों का वोट हासिल करने वाली सेकुलर पार्टियां क्यों बिल में छिप जाती हैं? क्यों घर में दुबक कर बैठ जाती हैं? उनको अपने दरबे से बाहर आकर मुसलमानों की आवाज उठानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मुसलमानों को उस राज्य में भी परेशान किया जाता है जहां कांग्रेस की सरकार है। मिसाल के तौर पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। हमारे चैनल ने भी हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर बहुत से सवाल उठाए, पर कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस की सरकार भी भाजपा की तरह बहुसंख्यक आबादी को खुश करने के लिए मुसलमानों पर अत्याचार की हिमायत कर रही है। और न सिर्फ हिमायत कर रही है बल्कि भगवा संगठनों को खुली छूट भी दे रही है। इसी का नतीजा है कि कांग्रेस को हिमाचल में अपने ही विधायकों के जरिए धोखा हासिल होता है। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के नेता भी बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करते हैं। भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर उर्फ पियरका गमछा वाले चच्चा ने तो यहां तक कह दिया कि अखिलेश यादव ने सीधे अमित शाह से डीलिंग की है और अपने विधायकों के जरिए भाजपा के उम्मीदवारों को वोट कराया है। हालांकि राजभर खुद ही अपना ठिकाना बदलने के लिए जाने जाते हैं, पर उनके इल्जाम को हल्के में लेना भी ठीक नहीं है। जब चारों तरफ से अखिलेश यादव की थू-थू होती है तब उन्होंने बहुत ही मासूम अंदाज में ट्विटर पर लिखा है कि हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट दरअसल सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी और ये जानने की कौन कौन दिल से पीडीए के साथ और कौन अंतरात्मा से पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। अब सब कुछ साफ है, यही तीसरी सीट की जीत है। मतलब अखिलेश भैया कुछ दिन बाद यही ट्वीट करना चाहिए था कि लोकसभा चुनाव की हार को भी वफादार और गद्दार की परीक्षा के तौर पर जाहिर कर सके। वहीं समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद शफीकुर रहमान का इंतकाल के बाद उनकी मैयत घर पर रखी थी, लेकिन उनका पोता लखनऊ जाकर मतदान में शामिल होता है और अपना फर्ज अदा करता है। इस दौरान अखिलेश यादव भी शफीकुर रहमान साहब के विधायक पोते को सांत्वना देते नजर आए। दादा का जनाजा रखे होने के बाद भी विधायक पोता लखनऊ वोटिंग करने आता है। दरअसल उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए मंगलवार को मतदान हुआ। इनमें से 8 सीटें भाजपा और 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं। समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। एक सीट पर मिली हार के पहले ही अखिलेश यादव ने कह दिया कि उनकी राज्यसभा की तीसरी सीट सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी। अखिलेश यादव को शायद इस बात की जानकारी पहले से ही थी कि उनके कुछ विधायक साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन जिस हार को अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की विचारधारा की जीत बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो इंडिया गठबंधन के लिए कुछ अहम लोकसभा सीटों पर 2024 के चुनाव में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं? रायबरेली के ऊंचाहार सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे 2012 से लगातार विधायक हैं। वो अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी है। विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने उन्हें सपा के ब्राह्मण चेहरे के रूप में पेश किया था। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले उन्होंने विधानसभा में समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप के पद से इस्तीफा दे दिया। कुछ यही हाल राकेश प्रताप सिंह का है, जो अमेठी के गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक है, लेकिन राज्यसभा की वोटिंग के बाद वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ खड़े होकर हाथों से जीत का सिंबल बनाते नजर आए।
बदायूं की बिसौली सीट से सपा विधायक आशुतोष मौर्य 3 बार के विधायक हैं। उनके दादा 5 बार और पिता 3 बार विधायक रह चुके हैं। अब उन पर बागी होने का इल्जाम लग रहे हैं। विधायक राकेश पांडे के बेटे और बसपा से सांसद रितेश पांडे ने दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर भाजपा की सदस्यता ली। मंगलवार को उनके पिता राकेश पांडे पर भाजपा को राज्यसभा चुनाव में फायदा पहुंचाने के लिए क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे। अयोध्या के गोसाईगंज में सपा विधायक अभय सिंह एक दबंग नेता के तौर पर माने जाते हैं। वो 2012 में सपा के टिकट पर पहली बार जीते थे और 2022 में दूसरी बार विधायक बने। उन पर भी राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने का इल्जाम लग रहा है। पूजा पाल पूर्व विधायक राजू पाल ही पत्नी है। वो कौशाम्बी की चाल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक है। उनके पति राजू पाल की हत्या के आरोप में अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। साल 2023 में उनके भाई उमेश पाल की हत्या के आरोप की जांच के सिलसिले में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को प्रयागराज लाया गया था, तो दोनों की खुलेआम हत्या हो गई थी। राज्यसभा चुनाव में पूजा पाल पर भी भाजपा ने उम्मीदवार के समर्थन में क्रॉस वोटिंग करने का इल्जाम है। वहीं विनोद चतुर्वेदी जालौन जिले की कालपी विधानसभा सीट सपा के विधायक हैं। इससे पहले वो कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। इनको भी बागी माना जा रहा है। पर उत्तर प्रदेश की तरह हिमाचल में भी काफी ड्रामेबाजी देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में सत्ताधारी कांग्रेस के किले में सेंध लगा दी है। कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी ने हिमाचल प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को जीत की बधाई दी। पर हिमाचल प्रदेश में संख्या बल में मजबूत होने के बाद भी कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव नहीं जीत सके। हिमाचल प्रदेश में एक सीट के लिए चुनाव हुआ, लेकिन सिंघवी हार गए। खैर, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाला राज्य है, जहां समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष दल है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी का यही हाल रहा तो लोकसभा में क्या करेगी? लोकसभा में कांग्रेस के साथ उसे गठबंधन में चुनाव लड़ना है, पर इनकी हरकतों को देखकर यही लगता है कि लोकसभा का चुनाव सपा और कांग्रेस के हाथों से निकल चुका है। बस कुछ दिनों का इंतजार बाकी है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में नादिम नदीम ने भी क्या खूब फरमाया है, इनसे उम्मीद न रख है ये सियासत वाले, इनसे उम्मीद न रख है ये सियासत वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।